नमस्कार। विश्वामित्र सीरीज के चौथे अध्याय लेकर के चौथा पार्ट लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। चौथा और अंतिम समझिए। इसमें आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ पुनः सुनने को मिलेगा जो आपने इससे पहले शायद ही कहीं सुने होंगे। बहुत सारी चीज़ तो सुने होंगे, लेकिन कुछ कुछ गुड रहस्य जो है जो मैं बताने वाला हूँ पूरा रिसर्च करके आपके सामने ला के रखा हूँ। अनुरोध पूरे वीडियो देखने की। आगे बढ़ते हैं। अगले दिन संध्या पूजा से छुट्टी पाकर विश्वामित्र जी ने पास बैठे राम लक्ष्मण से कहा, देखो मिथिला के राजा सिरध्वज जनक एक मेला छेड़ने के फेर में लगे हुए हैं। मेला मतलब एक उत्सव बहुत बड़ा। उसमें हम सब लोगों के लिए भी बुलावा आया हुआ है। कहने भर की देर थी कि राम लक्ष्मण दोनों की बाहें खिल उठी और वे उनके साथ मिथिला जाने के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। वो इसलिए कि अपने विद्या काल में वशिष्ठ जी के आश्रम में राम लक्ष्मण ने कभी सिरध्वज जनक और कुशध्वज जनक के पराक्रम और उनके राज काल के वर्णन को सुना हुआ था। देखने की इच्छा परम थी और विश्वामित्र जी ने कह दिया तो तुरंत कमर कस ली कि नहीं, जाना ही जाना है उस उत्सव को देखने। विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया, देखो जनक जी के यहाँ शिव जी का बड़ा भारी पिनाक धनुष रखा है जो पहले कभी देवताओं ने जनक जी के किसी पुरखे को धरोहर बनाकर अपने यहाँ रखने को दिया था। वह इतना भारी है कि उसे उठाना और उस पर रस्सी चढ़ाना यानी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उससे कोई तिल भर टसका भी नहीं सकता है। अन्ना आज तक कोई इसको टसका पाया है। तुम देखोगे तो खिल उठोगे। राम लक्ष्मण तो सुनते ही मचल उठे। जी हाँ, चलिए हम भी चलकर उसे हाथ जोड़ लेंगे और उस धनुष का दर्शन कर सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बस थोड़ी ही देर में बहुत से ऋषियों के साथ विश्वामित्र सोनभद्र नदी पार करके गंगा जी के उस तीर पर जा पहुँचे। पूरे ऋषि तबका जो उनके चेला चपाटी सब था, सबके साथ वो चल दिए। जहाँ गौतम ऋषि के श्राप से उनके घरणी यानी कि पत्नी अहिल्या बैठी तप कर रही थी। उनका तप भी कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा तप नहीं था। ये ऐसी चमचमा रही थी कि कोई उनकी ओर आंख भी नहीं उठा पा सकता था, नहीं पा रहा था। उधर घूमते ही आंखें ऐसी चौंधिया जाती थी कि उधर देखा तक नहीं जाता था। पत्थर की तरह एक चमचमाती शिला नजर आता था। पर जैसे ही राम जी उनके पास तक पहुँचे, जैसे ही उनके पास गए, गौतम का श्राप 13-22 हो गया, छू मंत्र हो गया और सबको अहिल्या दिखाई देने लगी। तब करते करते वे सैकड़ों बिजलियों की चमक जैसी चमचमा रही थी। राम ने झट से उन्हें पलागन किया, नमस्कार किया और ज्यों ही अहिल्या वहाँ से छू मंत्र हुई कि ये लोग विश्वामित्र सहित पूरी टीम गंगा पार करके मिथिला जा पहुँचे। वहाँ पहुँचना था कि राजा जनक अपने ताम झाम ढोल ढमाके और गाजे बाजे के साथ उनकी अगवानी के लिए आ पहुँचे। उनसे पूछने पर विश्वामित्र जी ने जनक को राम और लक्ष्मण का सारा ब्यौरा खोल सुनाया और साथ ही यह भी बता दिया कि इन्होंने ही मेरे यज्ञ पूरा कराया है और राक्षसी तारका को यम के घर पहुंचा दिया है। राम तो अपनी यह बड़ाई सुनकर पानी पानी हुए जा रहे थे। वहीं जनक के साथ आए हुए गौतम ऋषि के पुत्र और जनक के पुरोहित शतानंद जी को जब उनकी माँ अहिल्या के उद्धार यानी कि ओझल होने की बात सुनाई गई, तब वे फूले नहीं समाये, फूल की तरह खिल उठे, उछल पड़े। यह जो कहा जाता है, विशेष बात बता रहा हूँ, नोट करने वाली बात है। यह जो कहा जाता है कि अहिल्या पत्थर की पटिया बनी हुई थी, शिला बनी हुई थी और राम ने पैर छुआ दिया और अहिल्या का उद्धार हो गया, यह वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लोग ये बताए नहीं, लेकिन वो दिख ऐसे रही थी
पत्थर की तरह, क्योंकि उसमें इतना तेज तपस्या करते, इतना तेज था कि कोई आदमी उस पर नज़र ही नहीं डाल सकता था। वो पत्थर की तरह एक तेज नज़र आ रहा था। लेकिन राम जी के जाने पर वो तेज समाप्त हुआ और अहिल्या का उद्धार हुआ। आगे सुनते हैं। अहिल्या तो अपनी तपस्या से इतनी चमचमा उठी थी कि उनकी ओर किसी की आंख ही नहीं जा घूम पाती थी, जैसे मैंने भी बताया। राम के पहुंचते ही उनकी चकाचौंध कर देने वाली चमचमाहट तुरंत दूर हो गई और वे सबको दिखाई देने लगी। उन्होंने राम के पैर नहीं छुए, बता रहा हूं, उसमें लिखा राम जी के पैर अहिल्या नहीं छुए, ना राम उनको पैर अपने छूने दिए, नहीं राम उनके अपने पैर से टच किया, वरण राम और लक्ष्मण ने ही अहिल्या माता का पैर छुए और उनके दिए हुए राम लक्ष्मण ने फल फूल कंद मूल बड़े आदर के साथ लेकर के सिर माथे चढ़ाए और उनको प्रणाम किया और पैर छुए अहिल्या के, राम और लक्ष्मण ने, और अहिल्या वहां से चली गई। तो इस पार्ट में, इस सब्जेक्ट में पूरे रामायण का सूत्र है राम पराक्रमी कैसे बने। 14 विद्याओं का निधान ज्ञाता वशिष्ठ के द्वारा मिला राम को, उसके अलावा कोई विद्या ही नहीं है। इसके बाद सारे शस्त्र जिससे कुछ भी जीता जा सकता है, त्रिलोक भी जीता जा सकता है। हालांकि ईश्वर होने के बावजूद भी उनको यह जरूरत पड़ी और विश्वामित्र ने दिया उनको, राम जी को ऐसा मंत्र दिया जिससे कोई रोग नहीं छुआ, वो सदैव जवान तरोताजा रहने लगे। यह सूत्र है आगे रामायण बढ़ने की। ऐसे थे राम लक्ष्मण को नए नए हथियार दे डालने वाले और उनका भला चाहने वाले बड़े भारी मुनि ऋषि विश्वामित्र। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा यह एपिसोड, थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो पुनः लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का अनुरोध। अगले एपिसोड में एक नया अध्याय लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।